नमस्कार। द ढिंढोरा की हमारी खास पेशकश संवाद चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है खंडवा जिले के नवनियुक्त एसपी साहब श्रीमान सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संवाद चर्चा में। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपका एक लंबा पुलिस से अनुभव है, तो आपको जो मोटिवेशन है पुलिस विभाग में आने की, वह कैसे मिली और हासिल की? होता है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। मैंने इंजीनियरिंग किया है। इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो मैंने सिविल सर्विसेज और PPSC की एग्जाम किया था, और उसके बाद निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा थी, और MPPSC के थ्रू मेरा 92 PSC का जो रिजल्ट आया था 93 में, उसमें मेरा पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन हुआ था। इनिशियली क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उसके बाद इस विभाग में आने में प्रशासनिक जो स्थिति है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने किया, लेकिन शुरुआती दौर में ये समझ में आ गया था कि ये सेवा एक ऐसी है जिसमें आप जनता को सीधा और एक त्वरित न्याय आप तुरंत ही देते हैं। तो एक जो जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, कोई आप काम कर रहे हो उससे आपको जो संतुष्टि का भाव आता है, वो शुरुआती दौर में ही आ गया, और लगातार फिर ये सिलसिला चलता रहा, और आज लगभग 28 साल की मेरी सेवा इसमें पूरी। आप पहले DSP के लिए चयनित हुए थे। DSP के बाद फिर आपके 20 साल की सर्विस के बाद अवार्ड पारित हुआ था 2016। हाँ, निश्चित तौर पे एक जो प्रक्रिया है हमारा जो DSP का है, उसमें IPS में जो इंडक्शन होता है उसकी एक प्रक्रिया है। तो 2015 की वैकेंसी के अगेंस्ट में 2016 में मैं इसमें IPS में इंडक्शन हुआ, जिसमें मुझे 2009 बैच मिला है। 2009 पहले आप शहडोल में रहे। मेरी जो पदस्थापना पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी उमरिया में रही। उमरिया के बाद फिर मैं सागर SP रहा। सागर SP के बाद फिर मैं कमांडेंट सेकंड बटालियन ग्वालियर में भी रहा, और फिर शहडोल SP, फिर इसके बाद अभी लगभग उज्जैन SP, और उज्जैन SP के बाद फिर ये मेरी पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी 6वीं पदस्थापना। तो ये आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, जिससे कि आपने पहले DSP और फिर अन्य अनेक पदों पे रहते हुए फिर अब SP का कार्यभार पे आपको सौंपा गया है सरकार द्वारा। तो मेरा आपसे अगला यह सवाल है कि इतने लंबे अनुभव के बाद जब उस समय हम अपराध की प्रकृति को देखते हैं, जब आप पुलिस विभाग में आए और आज के समय में कई अलग चीजें होने लगी, तो अपराध की प्रकृति कितनी बदल चुकी है? देखिए, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। और उसमें अगर देखें तो जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो उस समय जो पुलिसिंग थी वो ग्राउंड पुलिसिंग बहुत ज़्यादा थी। हम लोग को फील्ड में पुलिसिंग का ज़्यादा हो, उस समय कुछ अनेक तरह की समस्याएं अलग तरह की थी, जिसमें डकैती समस्या भी है और बाकी है। कानून व्यवस्था का जो स्वरूप अभी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इससे भिन्न था। समय के साथ परिस्थितियां बदली और चैलेंजेस पुलिस के पास लगातार आ रहे हैं, खासकर जब से ये सोशल मीडिया का जो जमाना आया है। तो सोशल मीडिया के जमाने से हमारा जो पूरा एक कहना चाहिए आपराधिक परिदृश्य है, और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था का परिदृश्य है बिल्कुल अलग हो गया। पहले एक घटना, आज से अगर आप 25 साल पहले की बात करें, किसी जगह में या किसी देश के एक कोने में घटना होती थी, उसको सब लोगों के तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। तो वो घटना सिर्फ वहीं तक सीमित रहती थी, और शायद उसके लिए पुलिस को बड़ा आसान से तरीके से उसको हैंडल कर। लेकिन आज एक घटना यहाँ खंडवा में हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया कहीं किसी दूसरी जगह भी आप देख सकते हैं, और ऐसा आप देखते हो। एक घटनाक्रम अगर कहीं दिल्ली में हो रहा है, उसके खंडवा में क्या उसके रिएक्शन हो सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सोशल मीडिया आने के साथ कई सारी हम लोग को सुविधाएं भी मिली हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस के चैलेंजेस भी लगातार बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी जो पुलिस की जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट, और हमेशा ट्रेनिंग एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, इसके बाद इन सर्विस कोर्सेज भी होते रहते हैं। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप पुलिस अपने आप को ढालती है, और हमारी पुलिस जो मध्य प्रदेश पुलिस के संदर्भ में कहूँ तो मध्य प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण और ये जो इन सर्विस जो कोर्सेज हैं, इसका एक बहुत अच्छा एक मॉड्यूल तैयार किए जाते रहे हैं, और हम अपने आप को जो बदलती परिस्थितियों में डालने में सक्षम रहे हैं। उज्जैन SP का जब आप पदस्थ थे उज्जैन में, तो उज्जैन में आपने कोरोना का समय भी बिताया, उसमें भी मतलब बहुत चैलेंजेस रहे। और उस समय जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो सोशल मीडिया में साइबर अटैक अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो कोरोना के समय भी फेक न्यूज चलती आ रही थी, तो उससे आप किस प्रकार आपने उसको ढाला?
निश्चित तौर पे जो उज्जैन में मेरी पदस्थापना थी, कोरोना का जो दूसरी वेव थी, उस दौरान और शायद अभी तक की जो सबसे खराब समय हमारी जनरेशन ने देखा है, तो उस समय का वो चल था। ये आप ठीक कह रहे हैं कि उससे कई फेक न्यूज़ और कई सारी चीज़ें इस तरह की आती थी, और खासकर उसमें जो व्हाट्सएप और इस समय ग्रुप में जो इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोग कहते हैं, तो उसमें कई तरह की ज्ञान भी आते रहे हैं और कई तरह की फेक न्यूज़ भी आती रही है। तो उसमें हमको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आई हैं। हमको ये बताना, पब्लिक को ये बताना, खासकर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, नगर निगम के साथ मिलकर, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को हम लोगों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारा हमारी जो आउटरीच है, जो हमारी लोगों तक जो पहुंच है, वो बहुत अच्छी हुई, जिसके कारण से कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम शायद पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको पहुंचाने में भी हमें बहुत मदद मिली है। पुलिस की छवि हर बार क्या होता है कि न्यूज़ में नेगेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया के तो जब वेलफेयर के काम पुलिस करती है तो उससे पॉजिटिव छवि पुलिस की बनती है, जिससे कि पुलिस का असली चेहरा सामने आता है। तो जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम नेगेटिव सेंस में भी बात करें, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कितने दिखते हैं? सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत है, ठीक है। कोई भी चीज़ आती है, कोई भी चेंजेस आते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हर जगह आपको दिखेंगे। ये जरूर है कि हम उस पॉजिटिव साइड को कितना बेहतर उपयोग कर पाए, ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारी क्षमता है, उसको हमें देखना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है, जो बदलती परिस्थितियों में हम कितना बेहतर कर पाते हैं, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। और फिर मैं वही कहूँगा जो बात कही कि प्रशिक्षण, हमारी जो ट्रेनिंग और ये सब पार्ट रहा है, उसमें हम लोगों ने उसको अपने अनुरूप डालने में काफ़ी सक्षम रहे हैं। हम पुलिस के मतलब पुलिस का काम करते हुए कई बार आपको कठोर भी होना पड़ता है और कई बार विनम्रता से भी काम चल जाता है। अगर मैं याद करूं, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कल रात को भी, तो मुझे याद आता है कि उज्जैन में आप एक मॉल में गए, करीबन 100 अपने पुलिसकर्मियों को लेकर, और वहाँ पे मतलब जो सूर्यवंशी पिक्चर है वो दिखाई, तो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आपके साथ पिछले प्रश्न का एक जवाब मैंने नहीं दे पाया था कि सकारात्मक और नकारात्मक छवि की पुलिस की छवि है। देखिए, पुलिस की जो सकारात्मक छवि है और नकारात्मक छवि जिस तरह की बात करें, लेकिन आप ये भी इस बात को भी आप समझेंगे कि कभी भी कोई भी ऐसा आंदोलन आपने नहीं देखा होगा जिसमें पुलिस को ये कहा गया कि यहाँ से पुलिस हटा दिया है। इसका मतलब कि समाज में पुलिस की आवश्यकता है। पुलिस की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको हमको ये समझना पड़ेगा कि जब सारी परिस्थितियाँ सामान्य रहती हैं तो शायद पुलिस की आवश्यकता लोगों को महसूस नहीं होती। पुलिस की आवश्यकता कब आती है? जब कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक परिस्थितियाँ आती हैं, किसी के साथ घटना, दुर्घटना, और या किसी के चोरी हो गई या कुछ ऐसा हुआ, तभी पुलिस की आवश्यकता आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस से अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। ये हमारा काम है कि उस समय हम अपनी पुलिस की सकारात्मक छवि कैसे प्रस्तुत कर पाए। कोरोना काल जो रहा है, निश्चित तौर पर उसमें पुलिस की एक सकारात्मक भूमिका सभी लोगों ने अप्रिशिएट की, और एक ऐसा अवसर रहा जिसमें पुलिस ने सारी अपनी परेशानियों को देखते हुए, परेशानियों के साथ भी एक समाज को बेहतर काम करके दिखाया है, और उससे पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक छवि निकल के आई थी। दूसरा जो प्रश्न अभी आपने किया कि देखिए क्या होता है कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, उसमें हमारी टीम बिल्डिंग, जो हमारी एक है टीम बिल्डिंग, बहुत एक टीम के रूप में काम होना। मैं हमेशा से लोगों से कहता रहा है कि टुगेदर एवरी वन अचीव मोर। टीम को अगर आप देखें, टुगेदर एवरी वन अचीव मोर, मतलब अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और हमारा जो हिस्सा है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम शायद उससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। इंडिविजुअल एफर्ट अपने होते हैं, लेकिन टीम की जो काम होता है वो निश्चित तौर पर और बेहतर परिणाम देता है। तो जो आपने कहा, हम पुलिस वाले भी एक सारी चीज़ों से लेकर महामानव तो है नहीं, हमारे अंदर भी मानवीय संवेदनाएं हैं, हम भी चाहते हैं कि लोगों के साथ बैठ के रहे। तो इसलिए उसका सिर्फ पर्पस ये था कि हमारे सभी साथी एक साथ मिलकर इनफॉर्मल तरीके से, जिसमें कहीं कोई रैंक फाइल ना हो, सिर्फ ये हो कि एक ऐसा समय व्यतीत करें जिनसे उनके बीच में बॉन्डिंग हो, और उससे रिलैक्स भी होते हैं। इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, उससे रिलैक्स भी होते हैं,
और हमारे बीच की अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि ठीक मीटिंग हो। हर अधिकारी का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, उसके अनुसार आपके ऊपर जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर भी आता होता है, आप किस प्रकार देखते हैं पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए, प्रजातंत्र में एक उनकी सबकी अपनी एक भूमिका होती है, हम इसको राजनीतिक दबाव नहीं कहें। कोई भी राजनेता है वो पब्लिक के बीच से चुन के आते हैं, पब्लिक उनसे क्वेश्चन करती है, पब्लिक उनके पास अप्रोच करती है, पब्लिक उनके पास अप्रोच करती है और उनसे अपेक्षा रहती है क्योंकि उनने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है। और हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हम शासकीय मशीनरी का पार्ट है, तो जनता और उनके बीच में जो है ये जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको हमसे बात करना, जो जनता की समस्याएं हैं उनसे बात करना उनका काम है। अभी उसमें क्योंकि जनसेवा के लिए ही बने हुए हैं, तो हम जनता की सेवा के लिए है, तो हमारे बीच वो एक धुरी का या एक पुल का काम करते हैं। ये जरूर है, जैसा कुछ कई परिस्थितियों में होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो शायद नहीं हो सकते हैं, उस परिस्थिति में हम इतने सक्षम होना चाहिए या हम ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को बता सकें कि ये क्या सही है इसमें और क्या गलत है। मुझे पूरे 28 साल के कैरियर में इस तरह का कोई राजनीतिक दबाव देखने का या ऐसा कि जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि मैं अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाया, कभी नहीं। आप उज्जैन में तो उज्जैन महाकाल की नगरी है और महाकाल लोग अभी तैयार हो, उसको फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आए और उसके पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए, तो उनके व्यवस्था में लगने का आपको मौका मिला, तो आप किस प्रकार देखते हैं जब कोई वीवीआईपी आपके जिले में आता है तो कैसा काम होता है? देखिए, पे आपने जो पॉइंट आउट किया कि उज्जैन जो है बहुत महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का, जिसकी न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मैं कहूँगा पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। और वहाँ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही, और सौभाग्य की बात इसलिए भी रही है कि उसमें जो टॉप 2 डिग्निटरीज होते हैं उनको एक ही वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रमण हुआ और महामहिम राष्ट्रपति जी का भ्रमण वहाँ हुआ, और दोनों ही भ्रमण को बहुत अच्छे तरीके से संपादित करने का मुझे अवसर मिला। और जिला प्रशासन और वकीलों के सहयोग से निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि का भाव लेकर आता है कि मैंने उन 2 डिग्निटरीज की विजिट निर्बाध संपन्न कराई, और उसी दौरान महाकाल लोक का भी बैठक हुआ, वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसे अवसर आपको अपने आप को प्रूव करने का भी मौका देते हैं, और जब काम आपका हो जाता है तो आपके लिए एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा छात्र छात्राओं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपके समय में पूरा परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, लेकिन कौन सी मूल बातें जिनको अपना के सफलता को प्राप्त कर सकते? देखिए, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि 2 चीज जीवन में हर व्यक्ति को सफल बनाती है। पहली है सिंसियरिटी, दूसरी है पंक्चुअलिटी। सिंसियरिटी मतलब आपका जो काम जो आपको है या जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने सिंसियर हैं। हम आज यहाँ बैठे हैं, हम अपनी पुलिसिंग कर रहे हैं, हम पुलिसिंग के प्रति कितने सिंसियर हैं, हम पंक्चुअल कितने हैं, हम समय का कितना ध्यान रखते हैं। और यही बात जीवन के हर आयाम में सही है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करिए, चाहे आप इसमें अपने कोई काम की बात करिए। अगर आपके पास जीवन में ये 2 चीज़ें हैं, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी है, तो आप ये मान के चलिए कि 2/3 काम आपका अपने आप हो गया। 1/3 काम आपका जो इंटेलेक्ट है या जो दिमाग है उसको आप कितना बेहतर कर पाते हैं, कितना फोकस रह पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो प्रतियोगी परीक्षा के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही राय रहेगी, अपने काम के प्रति सिंसियर रहिए और पंक्चुअल रहिए, सफलता अपने आप आएगी। हमारे साथ मौजूद थे खंडवा जिले के नव नियुक्त एसपी साहब सर सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और खुले रूप से सभी बातों का जवाब दिया। वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयुक्त जो टिप्स हैं वो दिए कि सिंसियर रहें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, जिससे आपको सफलता मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है संवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका भी धन्यवाद।